हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। इस चैनल पर आपको हॉरर कहानियाँ और डरावनी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। मैं अपने चैनल पर आपके लिए ऐसे ही रोज़ाना वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए करते हैं आज की कहानी को शुरू। आज की कहानी है एक ऐसे पति पत्नी की जिन्होंने कभी अपने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम अपने खुशियों के लिए ऐसे माहौल में चले जाएंगे जहां पर लौटना आना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। तो करते हैं कहानी को शुरू। अमित और निहारिका एक खुशहाल दंपति थे। वे अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थे, लेकिन ज़िंदगी में रोमांच की कमी महसूस कर रहे थे। एक दिन अमित ने निहारिका से कहा, चलो एक अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, वो भी ट्रेन से। निहारिका ने उत्साह से हामी भरी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के खूबसूरत स्थलों की यात्रा करने का निर्णय लिया। टिकट बुक हो गए और उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। ट्रेन का नाम उत्तरवासिनी एक्सप्रेस था। उस दिन स्टेशन का माहौल बड़ा ही उत्साहित था। चारों ओर यात्रियों की भीड़, चाय बेचने वालों की आवाज़ें और ट्रेन के इंजन की सीटी सुनाई दे रही थी। अमित और निहारिका अपने सीटों पर बैठे गए। उनके बगल में एक वृद्ध महिला बैठी थी जिन्होंने एक पुरानी सी पोशाक पहनी थी और उनकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक थी। जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, वृद्ध महिला ने अमित और निहारिका से बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा, क्या तुमने इस ट्रेन के बारे में सुना है? उन्होंने धीमी आवाज़ में ही यह पूछा था। अमित और निहारिका ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, जी नहीं, हमने नहीं सुना। कहते हैं कि यह ट्रेन एक साल दिन गायब हो जाती है। इसके यात्रियों का कभी पता नहीं चलता। वृद्ध महिला ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। अमित हंसा, यह तो सिर्फ एक कहानी है। लेकिन उन्होंने पूछा, लेकिन निहारिका की दिलचस्पी बढ़ गई थी। क्या हुआ यात्रियों के साथ? ऐसा निहारिका ने वृद्ध महिला से पूछा। वृद्ध महिला ने सिर्फ इतना कहा, कोई नहीं जानता, लेकिन यह ज़रूर है कि आज का दिन वही है जिस दिन यह ट्रेन गायब होने वाली है। इस बात पर निहारिका और अमित थोड़े अजीब सा महसूस करने लगे, पर उन्होंने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रात हो चुकी थी और ट्रेन घने जंगलों से होकर गुजर रही थी। अमित और निहारिका ने सोने का प्रयास किया, लेकिन वे दोनों बेचैन थे। अचानक ट्रेन के एक जोरदार झटका खाया और एक अजीब सी आवाज़ आई। वे दोनों जाग गए और देखा कि ट्रेन रुकी चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था और बाहर का दृश्य एकदम सन्नाटा था। अमित ने खिड़की से बाहर झाँका, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। अब उन्होंने निर्णय लिया कि वे बाहर जाके देखेंगे कि क्या हुआ है। वे दोनों ट्रेन से उतरे और पाया कि बाकी यात्री भी नीचे उतर चुके थे, लेकिन वृद्ध महिला कहीं नहीं दिख रही थी। वे दोनों जंगल में चलने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना धूल तुषारित रेलवे स्टेशन दिखा। स्टेशन के पास एक टूटी फूटी बेंच पर वही वृद्ध महिला बैठी थी। यहाँ क्या कर रही हो? अमित ने उनसे पूछा। वृद्ध महिला ने उनकी ओर देखा और कहा, यह वही दिन है। तुम्हारी यात्रा अब एक नया मोड़ लेने वाली है। अचानक स्टेशन की बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। निहारिका ने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक जोरदार आवाज़ के साथ उन्होंने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे गायब हो रही है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वृद्ध महिला भी गायब हो चुकी थी। अमित और निहारिका अब अजीब और रहस्यमयी जंगल में अकेले थे। उन्होंने वापस ट्रेन की ओर भागने का प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी।
उन्होंने स्टेशन के पास ही एक पुरानी जर्जरित हवेली देखी। यह हवेली वीरान और भयानक लग रही थी, लेकिन उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। वे हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वे अंदर दाखिल हुए और देखा कि अंदर का दृश्य और भी भयानक था। पुरानी तस्वीरें, टूटे फूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। एकाएक एक पुराने ग्रंथ की किताब खुद ब खुद खुल गई और पन्ने तेजी से पलटने लगे। निहारिका ने किताब को उठाया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, इस हवेली में प्रवेश करने वाले कभी वापस नहीं लौटते। अमित ने घबराकर निहारिका से कहा, हमें यहाँ नहीं, तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और हवेली की बत्तियाँ जलने बुझने लगीं। उन्होंने सुना कि कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। निहारिका ने डर के मारे अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक एक छाया उनके सामने आई और बोली, तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। यह आवाज़ हवेली के मालिक की थी, जो सदियों पहले मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही थी। उसने कहा, जो यहाँ आया वह कभी वापस नहीं आएगा, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अमित और निहारिका अब पूरी तरह से डर चुके थे। अमित ने साहस जुटाकर कहा, हम यहाँ फंस गए हैं, कृपया हमें जाने दें। आत्मा ने उनकी बात सुनी और कहा, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें इस रहस्य को सुलझा सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। उन्होंने पूछा, कौन सा रहस्य? आत्मा ने कहा, इस हवेली में एक छुपा हुआ खजाना है, जिसे सदियों से कोई नहीं ढूंढ सका। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो तुम आज़ाद हो जाओगे। अमित और निहारिका ने हिम्मत जुटाई और खजाने की खोज में लग गए। हवेली के हर कोने में खोजते हुए उन्हें एक पुरानी पेंटिंग के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा मिला। दरवाजे के पीछे एक संकीर्ण सीढ़ी थी, जो नीचे एक तहखाने में जा रही थी। वे धीरे धीरे नीचे उतरे और देखा कि तहखाने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। उन्होंने बक्सा खोला और देखा कि उसमें पुराने सोने चांदी के आभूषण और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। लेकिन तभी आत्मा ने प्रकट से होकर कहा, तुमने खजाना तो ढूंढ लिया, लेकिन तुम इसे ले नहीं जा सकते। यह खजाना शापित है। अमित ने कहा, हम खजाने में कोई भी रुचि नहीं रखते, हमें बस यहाँ से बाहर जाना है। आत्मा ने उनकी सच्चाई को परख लिया और कहा, तुम्हारी सच्चाई और साहस के कारण मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। दरवाज़ा खुल गया और हवेली का माहौल बदल गया। बाहर का जंगल अब सामान्य दिखने लगा। अमित और निहारिका ने राहत की सांस ली और जल्दी से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि ट्रेन उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वे तेज़ी से ट्रेन में चढ़ गए और अपनी सीटों पर बैठ गए। ट्रेन ने फिर से चलना शुरू किया। वृद्ध महिला उन्हें फिर से प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने साहस और सच्चाई से इस चुनौती को पार किया है। अब तुम्हारी यात्रा पूरी होगी। अमित और निहारिका ने धन्यवाद कहा और ट्रेन खिड़की से बाहर देखते हुए राहत महसूस की। उनकी यह यात्रा एक अद्भुत अनुभव बन गई है, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, वे दोनों नीचे उतर आए और एक दूसरे की ओर देखा। यह यात्रा एक डरावना सपना लग रही थी, लेकिन यह उनका साहस और प्रेम था जिसने उन्हें सुरक्षित वापस ला दिया। अमित ने निहारिका का हाथ पकड़कर कहा, इस यात्रा ने हमें सिखाया है कि सच्चे प्रेम और साहस से कभी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। निहारिका ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और कहा, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आए। वे दोनों हाथ में हाथ डालकर स्टेशन से बाहर निकले और उनके दिल में एक अद्भुत यात्रा की यादें हमेशा के लिए बस गई।